तो कुछ शब्द और अर्थ लिख दे रहे हैं। पथ, पथ यानी कि रास्ता। पथ का मतलब होता है रास्ता। अलौकित, अलौकित का मतलब होता है प्रकाशित। तम, तम का मतलब होता है अंधकार यानी कि अंधेरा। नवल का मतलब होता है नया। रश्मि का मतलब होता है किरण। पथिक का मतलब होता है राहगीर। पर का मतलब होता है पंख। निर्दिष्ट का मतलब होता है निश्चित। मनोकामना, मनोकामना का मतलब होता है मन की इच्छा। वर का मतलब होता है वरदान। विहग का मतलब होता है पक्षी। उर का मतलब होता है हृदय। ये आपका शब्दार्थ है। शब्दार्थ का मतलब होता है शब्द और अर्थ। शब्द प्लस अर्थ का एक संधि है। शब्द प्लस अर्थ से होता है शब्दार्थ। पथ मतलब रास्ता, यानी कि जिस पे हम जिस मार्ग पे चलते हैं, यानी कि वो रास्ता। पथ मतलब रास्ता हो गया। अलौकित मतलब प्रकाशित हो गया। तम मतलब कार हो गया। नवल मतलब नया हो गया। रश्मि मतलब किरण हो गया। पथिक मतलब राहगीर हो गया। पर मतलब पंख हो गया। निर्दिष्ट मतलब निश्चित हो गया। मनोकामना मतलब मन की इच्छा हो गया। वर मतलब वरदान हो गया। विहग मतलब पक्षी हो गया। उर मतलब हृदय हो गया। तो उम्मीद करेंगे कि शब्दार्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे ले चलते हैं भावबोध की तरफ। अब आप लोगों को स्टार्ट करते हैं भाव बोध, यानी कि इसका उत्तर देना रहेगा। भाव बोध का मतलब होता है कि जो भाव है उसका बोध करें हम। भाव बोध यानी कि जो भी कहा जाए उसका हम उत्तर दें। तो पहला हम क्वेश्चन ले रहे हैं। कवि किसको आलोकित करने की प्रार्थना कर रहा है? कवि किसको आलोकित करने की प्रार्थना कर रहा है? इसका उत्तर देना है। ये प्रश्न हो गया। उत्तर, कवि किसको आलोकित करने की प्रार्थना कर रहा है, यानी कि जैसा कि प्रश्न में लिखा हुआ है
और आप लोग कविता में पढ़ा कि पथ मेरा अलौकिक कर दो नौल प्रात की नौल रश्मियों से। ये वाला कविता है। आपका उत्तर हम लिखने जा रहे हैं। उत्तर है आपका, कवि पथ को अलौकिक करने की प्रार्थना कर रहा है। कवि पथ को अलौकिक करने की प्रार्थना कर रहा है। क्वेश्चन नंबर ख, नन्हा पथिक क्या सीख रहा है? नन्हा पथिक क्या सीख रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, नन्हा पथिक पथ पर चलना सीख रहा है। नन्हा सा पथिक पथ पर चलना सीख रहा है। क्वेश्चन नंबर ग, यह पथिक पग और दोनों क्यों मांग रहा है? यह पथिक पग और पर दोनों क्यों मांग रहा है? तो इसका उत्तर हम लिखने जा रहे हैं। उत्तर, पग और पर। तो पग और पर पथिक निश्चित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मांग रहा है। यह पथिक पग और पर दोनों क्यों मांग रहा है? तो ये अपने निश्चित स्थान तक पहुंचने के लिए पग और पैर दोनों मांग रहा है, यानी कि पैर और पंख दोनों मांग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर घ, कवि की क्या मनोकामना है? कवि की क्या मनोकामना है? कवि की क्या मनोकामना है? इसका आंसर आपको लिख दे रहे हैं नीचे। कवि की तात्पर्य है कि जो कुछ मिला या जो मिलेगा कहीं उससे भी अधिक छोड़
जाने की बात कही है। कवि का तात्पर्य है कि जो कुछ मिला या जो मिलेगा कहीं उससे भी अधिक छोड़ जाने की बात कही है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विशालता प्रकट करने के लिए स्वयं को नन्हा पथिक एवं नन्हा बिहार कहा। तो आप लोगों को प्रश्न और प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा, इसे याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।